ठंड है? अजय आज कल आए थे ना, कल अब आज में बहुत अंतर हो जाता बाबू। वो लाइव चला तो ही कहीं ठका। दिल्ली में आज आपकी मुलाकात हुई प्रियंका गांधी से। श्रीमती सोनिया गांधी जी से सौजन्य भेंट हुई और बहुत दिन से जो कोरोना काल के कारण से उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी, और मैंने निवेदन किया था कि मिलने का समय दिया जाए, तो मुलाकात हुई और सौजन्य मुलाकात हुई और करीब 40 मिनट तक की बातें हुई। तो निश्चित रूप से प्रदेश और देश की राजनीति और सारी परिस्थितियों के बारे में चर्चा हुई, तो बहुत अच्छी मुलाकात थी। और कोई सवाल? प्रियंका जी के साथ चूँकि अब ऑब्जर्वर हूँ यूपी का, तो यूपी के बारे में भी चर्चा हुई और बहुत अच्छा जा रहा है यूपी में। संगठन के काम भी बहुत अच्छे रहे हैं, लोगों के जो रुझान लगातार कांग्रेस के तरफ बढ़ते जा रहा है, प्रियंका जी के नेतृत्व लोगों को विश्वास भी बढ़ते जा रहा है। आज अमरजीत भगत मुलाकात करना चाह रहे थे पीयूष गोयल से उसना चावल खरीदने के लिए। मुलाकात तो नहीं की, फोन में बात हुई और साफ इनकार कर दिया कि नहीं लेंगे आपको। देखिए, यहाँ लगभग 500 राइस मिल है और यहाँ करीब 60% जो धान है वो उसना क्वालिटी के हैं, और उसना को बढ़ावा पिछले समय केंद्र सरकार देती रही और इस कारण से राइस मिल भी बढ़े और उत्पादन बढ़ाना है करके ये उसना क्वालिटी के चावल भी लोग बोते रहे। अचानक इस प्रकार से फैसले से बहुत सारे राइस मिल प्रभावित होंगे, मजदूर प्रभावित होंगे, और जो मिलिंग करके हमको देना हमारी जो क्षमता है वो भी उससे प्रभावित होगा, क्योंकि अरवा के एक निश्चित सीमा है और दोनों मिला के हम लोग कर रहे थे। लेकिन अब जिस प्रकार से फैसला केंद्र सरकार ले रही है उससे निश्चित रूप से इससे नुकसान होगा राइस मिलर को भी और छत्तीसगढ़ को भी। सर, ये कंगना रनावत का जो बयान आया है जिस तरीके से, कैसे देख रहे हैं उनका बयान? कौन सा रनावत? कंगना रनावत को लेकर। ये तो सीधा सीधा उन महापुरुषों जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन किए, जेल गए, अंग्रेज़ों की लाठियाँ और गोली भी खाए, और उन महान विभूतियों का, हमारे पूर्वजों का अपमान है सीधा सीधा। जो ये कहते हैं कि आज़ादी भीख में मिली थी, इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। उसको माफ़ी मांगना चाहिए देश से। आपने चिट्ठी लिखी है सीतारमण को आज कई मांगों को लेकर। तो जिस प्रकार से जीएसटी में जो नुकसान हुआ है और उसे राज्यों को सही ढंग से वितरण होना चाहिए। छत्तीसगढ़ भी इससे प्रभावित हुआ है और जिन राज्यों के दिए उसमें छत्तीसगढ़ को अलग रखा गया है, जबकि छत्तीसगढ़ भी इससे प्रभावित है और छत्तीसगढ़ को भी वो राशि मिलनी चाहिए जो केंद्र से बात जांच आयोग को लेकर डॉक्टर रमन सिंह बोल रहे हैं कि न्यायालय का अपमान हो गया। इसमें न्यायालय कौन सा अपमान हुआ भाई? ये तो आयोग था जो रमन सिंह की सरकार ने, उस समय तत्कालीन सरकार ने उसे गठित किया था। 20 बार उसका समय बढ़ाया गया। समय बढ़ने के उपरांत भी उसे जून के महीने में अंतिम अवसर दिया गया। सितंबर में आयोग के सचिव लिखते हैं कि जांच कंप्लीट नहीं हुई है, और उसी समय जस्टिस मिश्रा जो इस एकल सदस्यीय समिति के अध्यक्ष थे, उसका मुख्य सचिव के रूप में आंध्र प्रदेश में स्थानांतरण हो गया। तो ऐसी स्थिति में मैंने सीधा विधि विभाग से अभिमत लिया कि इसमें अब ये परिस्थिति बनी है, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है। और इस बीच में मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि राजभवन में दे दिया गया। आज मुझे अधिकारियों ने जानकारी दी कि राजभवन से वो जो रिपोर्ट है, अधूरी रिपोर्ट है, वो राज्य सरकार को सौंप दिया गया है। तो अब आप लोग क्या करेंगे उस रिपोर्ट पे? अब सवाल इस बात का है कि रमन सिंह अब बताए कि इसमें न्यायालय का अवमानना कहाँ से हो गया, क्योंकि आयोग की रिपोर्ट यदि पूरा हो जाता है तो ऐसे में एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ विधानसभा में रखा जाता है। लेकिन इस बीच राज्य सरकार के द्वारा 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो अधूरी जांच है उसे पूरी करे।
वो जो रिपोर्ट है जस्टिस प्रशांत मिश्रा की, उसको सरकार सार्वजनिक करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी, जांच अधूरी रिपोर्ट है, कैसे करोगे आप? क्योंकि आयोग के सचिव ने लिखा है कि जांच पूरी नहीं हुई, तो किस तथ्य को मानोगे आप? जो रिपोर्ट सौंपा गया है वो, या जो आयोग के सचिव द्वारा जो लिखित रूप से सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा है उसको? और हमने तो उसी आधार पे कदम उठाया कि इसमें विधि विभाग बताए कि ऑप्शन क्या है, और उस आधार पे एजी के विधि विभाग के अभिमत के बाद 2 सदस्यीय समिति का गठन किया गया जो आगे जांच करेगी। सर बस एक सवाल है आखिरी, अरवा को लेकर जो हठधर्मिता है केंद्र सरकार की, आपने घोषणा की, उसका विकल्प क्या है सर? जो यहाँ के किसान हैं, जो राइस मिलर्स हैं, उनके लिए क्या रह जाएगा? सरकार क्या करेगी? देखिए हम तो फिर से आग्रह करेंगे कि अभी मंत्री जी नहीं सुने, प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि भाई उसना चावल आज तक लेते आ रहे हैं, अब क्यों अचानक बंद कर दिया गया? इतने सारे राइस मिलर हैं, इतने सारे वर्कर हैं, राज्य सरकार लगातार उत्पादन करती रही है। अब मान लो उसना चावल अब नहीं लेंगे, पहले से बता देते तो किसान भाइयों से कहते हैं भाई अब उसना क्वालिटी के धान का उत्पादन न करें, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में सभी प्रकार के धान हैं। अब किसानों से कहेंगे कि भाई ये उसना क्वालिटी के धान बोना बंद करें, अरवा क्वालिटी के चावल का धान का उत्पादन करें, ताकि भारत सरकार केवल अरवा लेती है, ताकि खरीदें भी अरवा धान और उसके बाद FCI में जमा भी कर सकें। क्योंकि छत्तीसगढ़ में उसना चावल खाने की परंपरा नहीं है। उड़ीसा है, बंगाल है और दूसरे प्रदेश है, वहाँ उसना चावल चलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सब अरवा ही लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।